हेलो एवरीवन, वेलकम टुडे लाइव सेशन। ओके, सो आज का ये लाइव सेशन होगा, हम देखेंगे कि कहाँ पे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ऑर्डर फ्लो पे हमें क्या कुछ कंफर्मेशंस दिया। ओके, और कहाँ पे क्या कुछ हुआ। सर प्लीज टेक ऑन वॉल्यूम प्रोफाइल। ओके ओके, अगर किसी को भी कोई भी डाउट रहता है तो वो मैसेजेस में पूछ सकता है। आई विल ट्राई टू आंसर। सर बैंक, ओके, सो एक सिंपल सा चीज कि निफ्टी के अंदर बहुत बड़ा बड़ा वॉल्यूम रहता है। 100K का पॉजिटिव डेल्टा देखने को मिलता है। ओके, -100K का नेगेटिव डेल्टा भी देखने को मिलता है लगभग हर सेशन, मतलब 2-3 दिन में, 2-3 दिन में देखने को मिल जाता है। और 50-60 -50K का डेल्टा, +50K का डेल्टा, ये आम बात है। लेकिन बैंक निफ्टी में ये 50K का डेल्टा भी काफी बड़ी बात हो जाती है। ओके, तो निफ्टी में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। ठीक है, सो अभी आज का देखते हैं सेशन की बैंक निफ्टी के अंदर कहाँ। पहले तो निफ्टी का ही देख लेते हैं। निफ्टी का सेशन आज के दिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। वो कॉम्प्लिकेटेड भी क्यों था वो मैं बताता हूँ। ओके, अभी ये देखो, पहली कैंडल के अंदर नॉर्मल सेलिंग हुआ, इतना ज़्यादा वॉल्यूम हाई था, लेकिन डेल्टा से कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। ना ही तो बाइंग साइड था, ना ही सेल सेल साइड था, लेकिन इतना नॉर्मल सा वॉल्यूम था पहली कैंडल के अकॉर्डिंग। अब अगली कैंडल का डेल्टा देखो, 1.3 के ऑन पॉजिटिव साइड, हल्की सी बाइंग हुई है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन ट्रेंड डिसाइडिंग बाइंग नहीं हुई। अभी 21.7 ये सब नॉर्मल वॉल्यूम है। अभी ये देखो, 9:35 का जो कैंडल है, यहाँ पे -62K का नेगेटिव डेल्टा हमें देखने को मिला। ओके, अब जैसे ही हमें -62K का नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला, एक चीज देखो, सबसे ज्यादा सेलिंग जोन कहाँ पे था? 50K। ओके, 50K था। मतलब ये जो इतना बड़ा, स्टार्ट द सेशन विद हाउ टू ऐड दिस इंडिकेटर। ब्रदर, इंडिकेटर ये फुटप्रिंट है, ये चार्ट्स पे गए, क्लस्टर पे क्लिक किया एंड देन फुटप्रिंट अनेबल हो जाएगा। ओके, और ये जब डेल्टा वगैरह जब भी आपको देखना हो तो ये एफएक्स स्टडी पे गए, यहाँ पे क्लिक किया एंड देन टाइप बार स्टैटिस्टिक्स। ओके, जैसे ही इस पे क्लिक करोगे ये सब डेल्टा वगैरह की सेटिंग्स भी हो जाएगी। और फुटप्रिंट के आपको अगर क्लस्टर की सेटिंग देखनी है तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कीजिए गो चार्टिंग का। ओके, वहाँ पे ट्रेडिंग बीज निखिल करके मिलेगा, उसके ग्रुप में सारी की सारी सेटिंग्स शेयर की हुई है। ओके, आप ज्वाइन कीजिए इसका डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, टेलीग्राम कम्युनिटी, वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, अंगद सर हुए, दुर्गेश भाई हुए। ओके, वो सब आपकी हेल्प, इन सब में हेल्प करने के लिए हर टाइम रेडी रहते हैं। ओके, सो सबसे एक एक अच्छा खासा सेलिंग डेल्टा देखने को मिला। ये वो सेलिंग जोन था इस कैंडल के अंदर जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ। अब ठीक इस सेलिंग अब ठीक इस सेलिंग के बाद हमें एक अपोजिट डायरेक्शन में मूव देखने को मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ये सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ। ओके, सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ। अभी ये देखते हैं कि ये जोन अगर पुल बैक पे होल्ड होता है, हर बार वी आर ट्राइंग टू से दैट कि पुल बैक पे होल्ड होता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे लॉन्ग जा रहे हैं तो वी आर कि यहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट ना हो। ओके, ठीक है, सो जैसे ही पुल बैक पे ये आया, इसने काफी अच्छे से इसको तोड़ दिया, और अगली कैंडल के अंदर हमें एक और सेलिंग देखने को मिला -70K का। ठीक है, अभी यहाँ पे कहाँ पे सेलिंग हुआ सबसे ज्यादा? 51K एंड 24K। अभी देखो, इस सेलिंग जोन को भी काफी अच्छे से अगली कैंडल ने ब्रेक किया। अगेन अगली कैंडल में कोई वॉल्यूम देखने को नहीं मिला। अगेन एक और बड़ा सेलिंग देखने को मिला। ओके, ये वो सेलिंग जोन था। ठीक है, लेकिन ये देखो, इससे ऊपर भी बाइंग होने लगी थी, मतलब ये सेलिंग जोन भी ब्रेक हो गई। ठीक है, अभी यहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन, पिछले कुछ सेशंस में हमने देखा था कि जैसे ही सेलिंग हुआ, प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुआ, पुल बैक पे वो जोन अच्छे से होल्ड हो रहा था। ओके, एंड देन एक अप साइड में मूवमेंट आ रहा था। और यहाँ पे पुल बैक के टाइम पे हम लोग क्या देख रहे थे
कि यहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता था। ओके, एंड देन थोड़ा सा लॉन्ग का सिनेरियो प्ले होता था। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार सेलिंग एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन काफी सारी जगह जगह पे हो रहा है वो सेलिंग एब्जॉर्प्शन, एक पर्टिकुलर पिन टू पिन नहीं हो रहा। ओके, जैसे पहला सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ, ओके, देन पुल बैक पे यहाँ पे दो कैंडल्स ने होल्ड हुआ। ओके, लेकिन ये देखो, अगेन एक और, अगेन एक और, ठीक है, मतलब एक उन्होंने कोई बड़ा जोन डिसाइड किया हुआ है जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स सेलिंग एब्जॉर्प्शन चल रहा है। इसको इसको ट्रेड करने का कैसे क्या हम लोग कर सकते हैं, वो ये है कि सेलिंग होने दो जब तक होता है। ओके, ठीक है, अभी जैसे ये देखो, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, तीन जगह सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ। वो सेलिंग एब्जॉर्प्शन हम क्यों माने, क्योंकि जो भी सेलिंग का जो जोन है ना, वो अगली ही कैंडल में ब्रेक हो रहा है, इस कैंडल में ब्रेक हो गया, एंड देन इस कैंडल का ये देखो यहाँ पे अच्छे से ब्रेक हो गया। सेलिंग एब्जॉर्प्शन का जोन हर बार ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो इस केस में क्या कर सकते हैं हम, हो लेने दो, मतलब जब तक सेलिंग एब्जॉर्प्शन चल रहा है, सेलर्स हैं, छेड़ो ही मत, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये वो पूरा का पूरा जोन है, और अगर इस पूरे जोन में भी हम बात करें तो ये वो पर्टिकुलर जोन है, मतलब पहला सेलिंग एब्जॉर्प्शन यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ हुआ, तीसरा यहाँ हुआ, एक इस छोटे से जोन के अंदर काफी सेलिंग एब्जॉर्ब हुआ, है ना। अब या तो ये रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा क्योंकि सेलिंग हुआ, अगर प्राइस कंटिन्यू रहा तो ये सेलिंग की तरह, अगर कंटिन्यू नहीं रहा 10 AM के हाई पे, यार पुल बैक का भी ये होने देते ना। ओके, 10 AM के, हाँ सही है, ठीक है, बेटर ऑप्शन है ये। ओके, ठीक है, तीन सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुए, ठीक है, और अगर हम सेलिंग एब्जॉर्प्शन का सबसे ज्यादा जोन कौन सा है वो देखें, तो ये जोन है 51 के 67 के, दो बार सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है। अभी देखते हैं कि ये जोन में क्या होता है, या तो ये जोन अच्छे से ब्रेक कर देगा सेलिंग के साथ, ओके, या फिर ये देखने को मिलेगा। अभी ये देखो, सिर्फ आधे घंटे के अंदर हमें बड़े बड़े वॉल्यूम्स दिखे सेलिंग के। अभी ये देखो, यहाँ पे कुछ भी सेलिंग का वॉल्यूम एकदम बिल्कुल। सर व्हाई डिड यू प्रेफर फुटप्रिंट चार्ट ओवर इम्बैलेंस चार्ट फॉर द डिसीजन फॉर द सेशन? ओके, फुटप्रिंट चार्ट और इम्बैलेंस चार्ट का भी बताऊंगा मैं आपको लास्ट में। अभी ये देखो, अभी यहाँ पे सारा का सारा सेलिंग का वॉल्यूम चला गया। ओके, सारा का सारा, कहीं पे भी इस कैंडल के बाद हमें कहीं पे भी सेलिंग का वॉल्यूम देखने को नहीं मिला। सारे के सारे सेलिंग जोन्स, एक और ये दो जोन सेलिंग जोन्स बने हुए थे, इस कैंडल ने सारे के सारे सेलिंग जोन्स क्लियर कर दिए, एकदम क्लियर कर दिए। हल्का सा बाइंग साइड भी डेल्टा देखने को मिला, इतना वो नहीं था कि हम ये प्रेडिक्ट करें कि हाँ इस कैंडल में देखें कि बायर्स का पोजीशन कहाँ पे, ओके, उसको सपोर्ट काम करें, मतलब मल्टीपल सेलिंग हो रहा था, एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोलते हैं काफी लोग इसे। ओके, ओके, ओके सर, मस्ट कीप क्वेश्चंस एंड आंसर। ओके, ओके, अभी मल्टीपल टाइम सेलिंग जोन्स देखने को मिले, सेलिंग एब्जॉर्प्शंस के जोन। ओके, सबसे बेस्ट क्या था, ये कैंडल, इस कैंडल ने सारा का सारा सेलिंग एब्जॉर्प्शन का जो भी जोन था सब क्लियर कर दिया, तीनों सेलिंग एब्जॉर्प्शंस को क्लियर किया, और ये दोनों जोन्स को, ठीक है। अभी अच्छे से होल्ड हुआ। ओके, पुल बैक का पुल बैक हुआ, ये देखो पिन टू पिन पुल बैक हुआ, कहाँ पे, जहां पे पहला ये हुआ था, ठीक है, और एक अपसाइड में मूवमेंट देखने को मिला। अभी एक और चीज, एक इस कैंडल के अंदर काफी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला, कौन सा कैंडल था ये, 11:25 का। ओके, अभी तक तो हमें सिर्फ इन तीन कैंडल्स के अंदर ही देखने को मिला था बड़ा वॉल्यूम, इस कैंडल के अंदर, इस कैंडल के अंदर, एंड देन दिस वन। ओके, एक थोड़ा सा इस कैंडल के अंदर भी था, लेकिन वो सेम इसी जोन के ऊपर था। ओके, ठीक है, और अब हमें अगला वो बड़ा वॉल्यूम कहाँ पे देखने को मिला, एक इस जगह पे, ये देखो 75 के का पॉजिटिव साइड वॉल्यूम था, बड़ा वॉल्यूम था, डेल्टा था, सॉरी,
और सबसे ज्यादा बाइंग की पोजीशंस कहाँ पे थी? यहाँ पे थी सबसे ज्यादा बायर्स की पोजीशन, 18 के एंड 88 के। सर क्रूड ऑयल के अंदर अगर इतना वॉल्यूम, फ्यूचर के अगर इतना वॉल्यूम होता देन मैं बता भी देता ना कि। आप क्रूड ऑयल के अंदर जाके वॉल्यूम देखो, यहाँ पे 7.3 के का मतलब है, यहाँ पे एक सेकेंड, और ये ले लेते हैं 10 के। ओके, यहाँ पे 10 के का मतलब है 10,000। ओके, और आप एक बार क्रूड ऑयल का जाके फ्यूचर ओपन करके देखो, वहां पे भी आपको वॉल्यूम का पता चल जाएगा। अगर पूरे सेशन के अंदर कुल मिला के इतना वॉल्यूम हो जाए जितना यहाँ पे एक पॉइंट के अंदर है, देन बता देते। ओके, वॉल्यूम देखो आप उसका, क्या आप उसकी फ्यूचर का वॉल्यूम देख के प्रेडिक्ट कर पाओगे? ओके, एक यहाँ पे क्या हुआ, एक और बड़ा बाइंग देखने को मिला। ओके, अगेन अगली ही कैंडल ने ये जोन ब्रेक कर दिया, ये बाइंग जोन जो था ये ब्रेक कर दिया, बाइंग जोन ब्रेक कर दिया। नाउ अगेन नीचे सेलिंग एब्जॉर्प्शन चल रहा है, ऊपर बाइंग एब्जॉर्प्शन चल रहा है। सेम पिछले दिन वाला सिनेरियो प्ले हो गया। पिछले दिन जो हमने देखा था ना, नीचे की साइड पे तो सेलिंग एब्जॉर्प्शन चल रहा था, ऊपर की साइड पे बाइंग एब्जॉर्प्शन चल रहा था। ठीक है, और मार्केट पूरे दिन उन दोनों जोन्स के ऊपर नीचे होता रहा। ठीक है, सेम यहीं पे हुआ, एक बाइंग देखने को मिला। देखो जब भी बाइंग देखने को मिले ना, तो आपको ये होना चाहिए, इट मीन्स दैट गोट होल्ड इट व्हेन आई परचेज। अरे नहीं यार, फोल्ड क्यों है यार? फोल्ड, ये क्या मतलब हुआ फोल्ड? वहां पे वॉल्यूम कम है, ऑर्डर फ्लो है लेकिन वॉल्यूम कम है, और मैं उसके अंदर ट्रेड इतना नहीं करता, दैट्स इट। ओके, यहाँ पे 88 के का बाइंग बना। ओके, ठीक अगली ही कैंडल ने उस बाइंग जोन को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे सीन क्या होता है ना, जैसे एक दो एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। जैसे ये है, ओके, एक सिंपल अपसाइड में मूवमेंट था। अब जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग एक्टिविटी हुई थी वो जोन ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पे। ओके, वो जोन ब्रेक नहीं हुआ, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये बाइंग हुई, ठीक अगली ही कैंडल, अगली ही दो कैंडल उस बाइंग जोन से नीचे होल्ड हो रही हैं। ओके, सो दिस, ये वो है कि आप कह सकते हैं यहाँ पे अगेन बाइंग एब्जॉर्ब हो गया सारा का सारा। ओके, और सेम यहाँ पे सेलिंग हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में मूव, सेलिंग हुआ, देन अगेन अगली ही दो कैंडल वहां पे ऊपर सस्टेन रहा, अगेन सेलिंग हुआ। ओके, ठीक है, और ये देखो अच्छे से उस सेलिंग जोन्स के ऊपर होल्ड हो रहा है। वट कैन यू डू डू दैट कि जब भी एक डाउन साइड में मूवमेंट देखने को मिले, जैसे यहाँ पे कोई भी सबसे ज्यादा सेलिंग देखने को मिली, तो ये जोन इजीली ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके, अगर ये जोन ब्रेक होके प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, या इस जोन के ऊपर बायर्स इंटरेस्टेड हैं, देन आप कह सकते हैं कि ये जो सेलिंग हुआ ये एब्जॉर्ब होगी। और अगर प्राइस एक डाउन ट्रेंड में है, ओके, सबसे बड़ा सेलिंग देखने को मिला, एंड देन प्राइस कंटिन्यू रहा, तो ये वो जोन है जो कि आपको रेसिस्टेंस की तरह प्ले करना चाहिए। ठीक है सर, हाई डेल्टा विक पर हो तो एब्जॉर्प्शन नहीं मानना चाहिए। हाई डेल्टा विक पर हो तो समझा नहीं भूपेश। ओके, तो ये था निफ्टी का आज का एक पूरा बड़ा जोन था निफ्टी का। ओके, जहां पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन हो रहा था। ठीक है, इस कैंडल ने सारे के सारे सेलिंग एब्जॉर्प्शंस के जोन को क्लियर किया, पुल बैक लिया, एंड देन एक अपसाइड में मूवमेंट दिया। और ये वो जोन था जहां पे एक सॉरी और ये वो जोन था जहां पे एक बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला। ओके, और बाइंग एब्जॉर्प्शन क्यों देखने को मिला? क्योंकि अगली ही दो तीन कैंडल्स उस बाइंग जोन से नीचे होल्ड हो रही हैं। सो यू हैव टू बुक कि यहाँ पे कुछ बाइंग एब्जॉर्प्शन सा हो रहा है। ठीक है, आगे कोई भी बड़ा वॉल्यूम किसी भी कैंडल के अंदर देखने को नहीं मिला। ओके, और प्राइस एक इस कैंडल के अंदर देखने को मिला 1 बजे।
ओके, ये 40K का डेल्टा था। ओके, इससे बड़ा बड़ा वॉल्यूम है आज के दिन, तो इसको इतना, और अगर आप देखो भी तो ये सेल हुआ। ओके, एंड देन अपोजिट डायरेक्शन में मूव, मतलब प्राइस कहाँ पे क्लोज हुआ, वहीं पे जहां पे पहले सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ था, वही वहीं पे आके प्राइस फंस गया अगेन। ये देखो। ओके, ये वो जोन है, ये वो कैंडल थी जिसने सारा का सारा सेलिंग एब्जॉर्प्शन के जोन्स को क्लियर किया था। ओके, और ये देखो प्राइस वहीं पे आके फंस गया। बैंक निफ्टी के अंदर काफी अच्छा था आज के। एग्जांपल 11/5 की कैंडल जिसमें बायर्स ज्यादा हैं एट टॉप, 11/5, 11/5। ओके, कहाँ है यार बायर्स जिसका डेल्टा ही, डेल्टा ही कितना है 11/5 की कैंडल का, 2.5 के। ओके, कहाँ है 11/5 की कैंडल। सर टिक साइज चूज करते हो आप, भाई टिक साइज मेरा ऑटो पे रहता है। ओके, सो जब भी आप जूम आउट करोगे तो ये हो जाएगा, और जूम इन करोगे तो ये हो जाएगा। ओके, अभी बैंक निफ्टी का काफी अच्छा था एज कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बड़े बड़े जोन्स के अंदर सेलिंग एब्जॉर्प्शन चल रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी में एकदम क्लियर था सब। ओके, कैसे क्लियर था, यहाँ पे सिर्फ दो दो तीन ही कैंडल थी। ओके, एक तो ये कैंडल था जहां पे बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला 21 का। ओके, एक ये था जहां पे 13K का, एक 11K का। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो 13K का सेलिंग हुआ, एंड ये देखो ये वो सेलिंग जोन से, मतलब कैसे कैसे हमने रीड किया है, पहले तो ये कैंडल देखो। बैंक निफ्टी का यार, निफ्टी का कितना भी हो सकता है, 100, 200, 300, 400। बैंक निफ्टी का ये कह सकते हो कि कोई फिक्स वॉल्यूम, फिक्स डेल्टा नहीं, लेकिन 20 से ऊपर का काफी सही रहता है, 20 के आसपास का। सर व्हाट इज अ नॉर्मल डेल्टा इन बैंक टू बी कंसीडर। यार आप ऐसे कंसीडर मत करो कि कितना हो, जैसे ये देखो 4, 7, 5, 2, 9। ओके, अब तक सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, ये है। सो वी हैव टू फोकस ऑन दिस। अब आगे चलो, देन सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, ये। वी हैव टू फोकस ऑन दिस नाउ। ओके, अब इससे भी बड़ा मिल गया, मतलब इन बड़े बड़े डेल्टास की जो कैंडल है इन पे आप फोकस रखो। जैसे जैसे चलता जा रहा है डेल्टा बड़ा मिल गया, देन फोकस दिस। अगेन चलते जा रहे हैं, एक और बड़ा डेल्टा मिला, इसमें देखो क्या हुआ है। अगेन और भी बड़ा डेल्टा, इसमें देखो फिर। इन सब जो भी बड़े बड़े कैंडल्स के डेल्टा हमें मिले हैं, इनका पूरा देखो कि सिनेरियो चल क्या रहा है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। ओके, ठीक है, बड़े बड़े डेल्टा जो भी हैं, ठीक है, आज के दिन में जैसे अभी ये देखो वॉल्यूम को अगर आप देखोगे तो 90K का वॉल्यूम है, सबसे हाई वॉल्यूम है। ये देखो अगली कैंडल्स का देखो 34, 47, किसी भी कैंडल का पहली कैंडल के मुकाबले वॉल्यूम कम है। ओके, लेकिन हमें सिर्फ ये बताओ कि हु इज मोर पावरफुल, बायर्स ज्यादा हैं पावरफुल हैं या सेलर्स ज्यादा पावरफुल हैं, दैट्स इट। अगर बायर्स ज्यादा पावरफुल हैं सो दे कैन मेक प्राइस हायर लेवल्स, अगर सेलर्स ज्यादा हैं तो वो नीचे डंप कर सकते हैं। ठीक है, सो इसलिए मैं डेल्टा को ज्यादा प्रेफर देता हूँ। ओके, अभी वॉल्यूम भी कुछ लोग देखते हैं, वो आपका अपना, आपको जो अच्छा लगे वो देख सकते हैं, लेकिन डेल्टा हमें ये बताओ कि हु इज मोर पावरफुल टुडे, दैट्स इट, बात यहीं खत्म, बायर्स या सेलर्स। तो अब ये देखो एक वैल्यू पे भी आप ना जाएं कि कितना निफ्टी में कितना वैल्यू होगा कितना नहीं होगा, आप देखते चले जाएं। जैसे यहाँ पे 7K का आया, इसमें देखते हैं। ठीक है, अब आगे चले, देन यहाँ पे 9, इसमें देखते हैं क्या हुआ, इसमें देखते हैं क्या हुआ, इसमें देखते हैं क्या हुआ, और हम फुटप्रिंट तो रीड कर ही रहे हैं ना, पूरा का पूरा सिनेरियो हमें समझ आ जाएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे ये देखो 9.7 के। ओके, लेकिन सेलिंग की साइड पे कुछ भी देखने को मिला ही नहीं। ये देखो 5 सिंपल है, 5, 5 का वॉल्यूम, 5, 5 का, ये देखो 4, 4, 5, हर कहीं पे ही है 4, 5 का। ठीक है, अभी मैं ये देखो ये बाइंग हुआ। ओके, देन यहाँ पे भी 5 का है, इतना कुछ देखने को नहीं मिला। मैं इस 21 वाले के पीछे क्यों पड़ा,
क्योंकि मुझे यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर सबसे ज्यादा सेलिंग ये देखने को मिला। ओके, इस 13 वाले के पीछे क्यों को भागा, क्योंकि यहाँ पे 9 के आसपास का कुछ देखने को मिला। मतलब सिंपल है, जैसे 750 से अगर प्राइस मूव हो रहा है 900, ठीक है, और बाइंग कुछ ऐसे चल रही है 5 7 5 7 5, तो ये सब छोटे खिलाड़ी हैं। और 750 के ऊपर ही मान लो 21 के की बाइंग होगी या 20 के की बाइंग होगी, और फिर प्राइस ऊपर गया, देन यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर किसी ने काफी बड़ा बाय किया। ओके, ठीक है, तो उसके चांसेस, अभी देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बड़ा बाइंग हुआ, देन 5 7 का वॉल्यूम तो चल ही रहा है ना, चलता ही है रोज का। सो ये वो जोन है, एक पर्टिकुलर जोन जहां पे एग्जैक्ट बायर्स ने एंटर किया। दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके, अभी यहाँ पे देखो कहाँ गया हो कैंडल, 13 के। ओके, 9 के। ओके, अभी ये देखो, होल्ड हुआ, पुल बैक हुआ। ओके, एक ही बाइंग था। ओके, ये देखो, यहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन निफ्टी में क्या था, निफ्टी में बड़े जोन से आज के दिन, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही जोन बना। ओके, जैसे ही अच्छे से 3 4 कैंडल्स ने यहाँ पे कंफर्मेशन दिया, ओके, देन यू कैन से दैट कि एक ही पर्टिकुलर जोन के ऊपर सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ। निफ्टी में इसलिए कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि वहां पे जोन भी बड़ा था और 2 3 जगह पे हुआ था। ओके, अभी देखो, निफ्टी, बैंक निफ्टी में आज शॉर्ट का काफी अच्छा था। शॉर्ट का क्यों अच्छा था, क्योंकि निफ्टी में एक कंफर्मेशन हो गया कि एक ही जगह पे एब्जॉर्प्शन चल हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो, 23 के सबसे बड़ा वॉल्यूम, 20 के सबसे बड़ा वॉल्यूम। ओके, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, ये सारा का ये इस डाउन मूवमेंट ने कंफर्मेशन दे दिया कि एक एब्जॉर्प्शन यहाँ पे भी हुआ, सॉलिड एब्जॉर्प्शन। ओके, एक पुल बैक हुआ, एंड देन ये मूवमेंट काफी अच्छा था। जब भी एक एब्जॉर्प्शन देखने को मिल जाए, देन देर आर हायर प्रोबेबिलिटी चांसेस कि सेकंड एब्जॉर्प्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। ओके, सो ये था बैंक निफ्टी का एंड निफ्टी का। ओके, सिंपल सा था। बैंक निफ्टी मोर क्लियर था एज कंपेयर टू निफ्टी। ओके, निफ्टी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस लिए था वो भी मैंने बता दिया। ओके, अभी आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अंगद सर ने आज लाइव में हेल्प किया, एंट्री में थैंक्स सर। ओके, अभी 5 7 मिनट पड़े हैं, किसी को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग वो पूछ सकते हैं। सर व्हाई डिड यू प्रेफर, हाँ, अभी इम्बैलेंस चार्ट क्या आते हैं, ठीक है, अगर सीधी भाषा में बोलूं तो इम्बैलेंस जब बड़ा वॉल्यूम के साथ हो देन वो काफी अच्छे से काम करता है। अगर इम्बैलेंस छोटा वॉल्यूम के साथ हो, जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 2 के 3 के 5 के, और इम्बैलेंस का ऐसे कंपेयर होता है, ठीक है, 0 5 के साथ नहीं होगा, इस 0 का कंपेयर इस 5 के साथ होगा। ओके, इस 0 का कंपेयर इस 5 के साथ होगा, इम्बैलेंस का चार्ट का ऐसे होता है, ठीक है। तो ये है छोटा वॉल्यूम 1 5 3 के, यहाँ पे इम्बैलेंस हो गया। ओके, और दूसरा सीन है कि अगर मैं यहाँ पे कर दूं 5 की जगह 15 13 एंड 12, अभी भी ये इम्बैलेंस ही है लेकिन काफी बड़े वॉल्यूम के साथ है, देन ये काफी अच्छे से काम करेगा। एट एब्जॉर्प्शन सेलर्स मीन दे आर लिमिट बायर्स, हाँ, लिमिट बायर्स एंड मार्केट सेलर, मार्केट सेलर्स आर ट्राई टू पुश
price at lower levels, but all the limit buyers absorb this market orders. Okay, मार्केट जो सेल कर रहा है उसको सारा का सारा एब्जॉर्ब कर रहे हैं लिमिट बायर्स. ओके, स्टैन एस कुछ पता चला इम्बैलेंस का. ओके, ये बड़ा वॉल्यूम के साथ जब भी इम्बैलेंस हो देन वो काफी अच्छा रहता है और उसके काम करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है. अगर मैं ठीक यहाँ पे ये 5 हटा दूं, अगर ये वॉल्यूम हो तो काम नहीं करेगा. बहुत बहुत रेयर चांसेस हैं कि ये वो काम करेगा. लेकिन अगर यहाँ पे 12, 13 और 15 आ जाए, मतलब बड़ा वॉल्यूम आ जाए और इम्बैलेंस हो, दो वो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है. Who is monitoring go charting discount and I am getting some smile. गो चार्टिंग का कोई भी आपको पहले मैसेज नहीं करेगा. ओके, और अगर आपको कुछ क्वेश्चन रहता है तो गो चार्टिंग के डिस्कॉर्ड सर्वर पे ही आप मैसेज डालें. ओके, कई बहुत सारे लोग होते हैं स्पैम मैसेज करते हैं, वो आप वहाँ पे डाल सकते हैं. क्या नाम है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, वहाँ पे मिल जाएगा मेरा लिंक. एम आई ऑडिबल गाइज? या सो गाइज, बहुत सारे लोग होते हैं जो स्पैम करते हैं, वो ग्रुप के बाहर के लोग होते हैं, तो ऐसा आप उन लोगों को बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिए. और दूसरा है, ये मैं अपने सारे चैनल्स का लिंक दे रहा हूँ. सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब दीज चैनल्स. हम आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट लेके आते हैं. सो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमको हेल्प मिलेगा. सो प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि इससे आपको जल्दी नोटिफिकेशन भी मिलता है और थोड़ा हमारी भी हेल्प होती है. ओके, यू कैन कंटिन्यू निखिल. सो लिंक अभी आ गया है. यू कैन सब्सक्राइब ऑल द चैनल्स. और अगर आप ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं सो यूट्यूब पे बहुत भर भर के कंटेंट है गो चार्टिंग के. यू कैन लर्न फ्रॉम देयर. ओके, निखिल सर, ओके, थैंक यू. ओके, अभी ओके, ये है क्रूड ऑयल का वॉल्यूम. अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है इसका भी. बीटीसी का चार्ट रीड करके बताओ. ओके, मैं जल्दी एनालिसिस पोस्ट करूंगा बीटीसी के ऊपर भी. सर, व्हेन वी विल गिव इम्पोर्टेंट टू डेल्टा डाइवर्जेंस. यार डेल्टा देखो और वहां का वॉल्यूम देखो उस कैंडल में क्या हुआ है. अगर बड़ा डेल्टा आपको मिल रहा है ठीक है, लेकिन प्राइस उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा, सो वो एब्जॉर्ब हो रहा है. ओके, मतलब डेल्टा बढ़ रहा है लेकिन प्राइस जैसे आज का निफ्टी का डेल्टा कंटिन्यू 100 से लेके ये आ गया 320 तक. ठीक है, 100 से 320 तक आ गया, लेकिन प्राइस स्टिल एक रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है, 40-50 पॉइंट्स के अंदर. ओके, डेल्टा 100 से 300 आ गया, डेल्टा 3 गुना हो गया तो प्राइस को भी 3 गुना गिरना चाहिए. इसके मुकाबले 3 गुना और जाना चाहिए, है ना. ओके, ऑर्डर फ्लो के साथ आप अपनी लेवल्स को भी कंबाइन कर सकते हैं. लेवल्स अभी मैं इसलिए नहीं करता अपनी लेवल्स को, क्योंकि कोई कैसे ड्रॉ करता है, कोई कैसे ड्रॉ करता है. ओके, ओके, सो आज का लाइव यहीं पे खत्म करते हैं मेरी तरफ से. इफ अंगद सर वांट्स टू टीच यू समथिंग, so Angad sir, you can, I am completely hand over to you this live session. Oh, sure. We can go through what happened today quickly. Thanks, Nikhil. बैंक निफ्टी देख लेते हैं. ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा सबका, जैसे